Assalamualaikum, I am Farzana Umar. After Ramzan break, I am with you. Real Estate Spotlights by MS. आज के एपिसोड में हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड वो लाइन या वो सेंटेंस जिसे सुनकर तमाम ही रियल एस्टेट एजेंट्स या सेल्स पर्सन जो है वो घबरा जाते हैं, या एक ऐसा सेंटेंस जो रियल एस्टेट वालों के लिए सबसे ज्यादा कह लें कि डाउन जाता है या फिर जिसे वो सुनना नहीं चाहते। जब आपको सामने वाला जो क्लाइंट है या जब आप कॉलिंग करते हैं और कोई भी पर्सन वो कॉल रिसीव करके आपको एक सेंटेंस कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एक ऐसा सेंटेंस है जिसे सुनते ही आप जो है एकदम से डिसहार्ट हो जाते हैं। सो इट्स नॉट मीन कि अगर क्लाइंट ने आपसे कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो यहाँ पर बात खत्म हो गई। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। आपके पास कौन सी कीज या कौन से की पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें कहकर या जिन्हें यूज कर आप क्लाइंट को दोबारा से मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे कि जिन पॉइंट्स को यूज कर हम क्लाइंट्स के आई एम नॉट इंटरेस्टेड को इंटरेस्ट में बदल सकते हैं। So when the client says I am not interested, तो don't be desperate, don't be disheartened। अगर क्लाइंट ने आपसे कहा है कि I am not interested, इसका मतलब ये नहीं है कि बात वहीं पर एंड हो गई है। आपने सबसे पहले वो रीजन तलाश करनी है या वो बात निकालनी है क्लाइंट के पास से कि why he is not interested और why she is not interested। Actually in sales में some person buy, some not buy। So if you are listening that sentence, so please don't be disheartened। कुछ लोगों ने लेना है, कुछ लोगों ने नहीं लेना है। You ask them to genuinely say, sir, what's the reason? You don't have amount or there are some other reasons। तो अगर वो कहते हैं कि अभी वो नहीं बाय कर सकते हैं या वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने उनसे ये नहीं पूछना है कि वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। आपने सिर्फ वो रीजन मालूम करनी है कि वो किस रीजन से इंटरेस्टेड नहीं है। अगर अभी उनका इंटरेस्ट नहीं है तो आपने उनको सबसे पहली जो बात कहनी है या जो सबसे पहला डील का तरीका होता है, आपने उनसे कहना है कि सर अगर अभी आपका माइंड नहीं है या अभी आप सम रीजंस की वजह से नहीं लेना चाह रहे, सो इफ यू आर परमिशन मी या इफ यू आर अलाउ मी, सो आई कॉन्टेक्ट यू आफ्टर सम टाइम। तो इससे ये होगा कि आपको उनको नेक्स्ट कॉल करने का एक की पॉइंट मिल जाएगा या आपको एक मौका मिल जाएगा कि आपने उनसे नेक्स्ट टाइम कब कनेक्टेड होना है। तो सबसे पहले तो आपने क्लाइंट से ये सुनना है कि why he is not interesting या why he is not buying। If he don't have money or there are some other reasons। तो जब आप ये रीजन पता कर लेंगे तो उसके बाद आप उसे ये कह सकते हैं कि after some time I will contact you if you are allowed। So ये एक सेंसिबल रीजन होता है या एक सेंसिबल की पॉइंट है जिससे आप यूज करके दोबारा से क्लाइंट से कनेक्टेड हो सकते हैं। The next key point in the world, the best salespersons having rejections। जो best salespersons होते हैं वर्ल्ड में, उन्हें भी rejections फील करनी होती है या उन्हें भी rejections का सामना होता है। But they are not lose their self-worth। They are trying and they are attempting many times। If you are trying or you attempting time to time or several times, so आप कभी भी जाकर सक्सेस पॉइंट को लीड कर सकते हैं या सक्सेस पॉइंट को टच कर सकते हैं। तो जो बेस्ट सेल्स पर्सन होते हैं वो भी सेवरल टाइम ये सेंटेंस सुनते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, बट वो अटेम्प्ट करते हैं, वो ट्राई करते हैं। तो अगर आपने एक पर्सन से ये सेंटेंस सुन लिया है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि आप डिसहार्ट हो जाएंगे। डोंट लूज योर सेल्फ वर्थ। अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज रखिए, अपनी सेल्फ वर्थ को स्ट्रॉन्ग रखिए और आप अटेम्प्ट करते रहें। अटेम्प्ट करने से ये होता है कि आप में वर्किंग की एबिलिटी बढ़ती है और यही अटेम्प्ट्स इंशाल्लाह आपके नॉट इंटरेस्टेड को इंटरेस्टेड बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। The last point of this topic which I discuss you के अटेम्प्ट्स करने हैं टाइम टू टाइम। आपने कंसिस्टेंटली अपनी वर्किंग को जारी रखना है। आपने क्लाइंट से एक फीडबैक लेना है। अगर उसने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो आपने उस नंबर को बिल्कुल भी लूज नहीं कर देना। आफ्टर सम टाइम आपने उसे क्लिक करना है और आपने उसे याद दिलाना है कि आपकी और उसकी बात हुई थी, तो क्या अब वो रेडी है, अब वो एग्री है इस डील के लिए या वो अब आपके साथ कोई काम करना चाहते हैं।
या उनका कोई इंटरेस्ट है इस साइट पर, और आपके जितने भी जो भी आपकी प्लानिंग है या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपने टाइम टू टाइम वो स्टेटस वाइज और उनकी जितनी भी वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड आपके पास जो भी मटेरियल है उनके नंबर्स प्रोवाइड करते रहना है। देखते ही देखते ये ऐसी चेन होती है कि किसी भी टाइम अगर क्लाइंट फ्री बैठे हुए हैं और उनके माइंड में वो है तो वो आपकी चीजों को कभी ना कभी क्लिक करके देखेंगे जरूर, और यही वो पॉइंट होता है कि हो सकता है कि उनका और आपका लिंक दोबारा से जनरेट हो जाए। तो ये वो तमाम की पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं कि इफ क्लाइंट सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपने उसके इंटरेस्ट को दोबारा से कैसे अपनी तरफ लाना है या क्लाइंट को डील करने की वो कौन सी टेक्निक्स हैं इस पॉइंट पे आके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।